Gandhi's Bharat Jodo Yatra will be entering Jammu and Kashmir on the 19th in just a few days from now. But हेलो दोस्तों, राहुल गांधी 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये यात्रा जम्मू एंड कश्मीर तक जाएगी। इस यात्रा का मेन पर्पस उन्होंने बताया, देश में बढ़ती महंगाई, नफरत और इनजस्टिस विद वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो, लेकिन मीडिया को ये लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अपनी डूबती पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स को ये लगता है कि पप्पू यानी राहुल गांधी कुछ भी कर लें, वो पीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी को पप्पू कहना सही है? आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि पप्पू किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है पप्पू का और कौन है इस देश में असली पप्पू। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को महात्मा गांधी की यात्राओं से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है और क्यों पीएम मोदी को दिल्ली में रोड शो करना पड़ रहा है। भीड़ है, ये उत्साह है, ये दिखाता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की उत्सुकता और प्रधानमंत्री के साथ एक संबंध जो लोगों का है। 2014 के बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का इम्पैक्ट जैसे ख़त्म होता चला गया। 70 सालों से जो पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी थी, वो धीरे धीरे सिमटती चली गई। 2014 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की 29 स्टेट्स में से 15 स्टेट्स में सरकार थी, लेकिन आज वहीं 29 स्टेट्स में से सिर्फ 3 स्टेट्स में उसकी सरकार रह गई है। पंजाब, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वो भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से जीत लिया। कांग्रेस को अब ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेने लगी है। 2014 के बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई, तब से अपोजिशन और ज़्यादा वीक होती चली गई और उसकी सबसे बड़ी वजह रही मीडिया मैनेजमेंट। आपको याद होगा टीवी पर कैसे न्यूज़ एंकर बीजेपी को डिफेंड करते हैं और वो सिर्फ कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव से डिबेट करते हैं और उन्हीं से सिर्फ सवाल करते हैं, जबकि पिछले 9 सालों से कांग्रेस सत्ता में भी नहीं है। मीडिया ने अपोजिशन के कामों को दिखाना बंद कर दिया और सिर्फ मोदी जी को दिखाना शुरू कर दिया। अगर आप न्यूज़ चैनल्स के प्रोग्राम्स को देखें तो न्यूज़ चैनल वाले ऐसे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं जिसमें वो मोदी जी को फिट कर सके और मोदी जी को हर वक्त स्क्रीन पे दिखा सके। जैसे अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच हो तो इन चैनल वालों का थंबनेल होगा, क्या पीएम मोदी जिता पाएंगे वर्ल्ड कप। अगर इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया तो इन चैनल वालों का थंबनेल होगा, चांद पर गूंजा मोदी मोदी। इसी तरह आप देख सकते हैं हर इवेंट को मोदी जी से जोड़ दिया जाता है और जो देश के रियल इश्यूज़ हैं उन्हें दबा दिया जाता है। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा, बचपन में मैं और आप जब स्कूल जाया करते थे तो क्लास में बहुत से बच्चे आगे बैठते थे और बहुत से बच्चे पीछे बैठते थे। आगे वाले बच्चे हमेशा अटेंटिव रहते थे और वो टीचर के हर सवाल का जवाब देते थे। वहीं पीछे वाले बच्चे आगे वाले बच्चों को पप्पू कहते थे। पीछे वाले बच्चे हमेशा सवालों से बचते रहते थे और वो जवाब नहीं देते थे, और अगर कभी उन्हें जवाब देना भी पड़ता था तो वो अगल बगल झाँक कर जवाब देते थे। आपको याद ही होगा, पीछे वाले बच्चे आगे वाले बच्चों से कहा करते थे कि तुम ज़्यादा सवाल जवाब ना किया करो, लेकिन अगर आगे वाले बच्चे नहीं मानते थे तो पीछे वाले बच्चे उन्हें बुली करते थे और उनका कोई नाम रख देते थे, जैसे पप्पू चूरन, और पूरी क्लास उन्हें इन्हीं नामों से बुलाने लगती थी। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि क्लास में कौन पप्पू चूरन था और कौन अक्लमंद। वही हालत आज सरकार, मीडिया और राहुल गांधी की है। क्या कभी मीडिया ने ये सवाल उठाया कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, क्यों मोदी जी एक डिक्टेटर की तरह स्टेटमेंट देकर चले जाते हैं? वहीं राहुल गांधी मीडिया के सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो फिर राहुल गांधी पप्पू कैसे हैं? मीडिया में देश हित की बात न दिखाए जाने और अपोजिशन को स्पेस न मिलने की वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाकर लोगों से संपर्क करना शुरू किया और इस यात्रा को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया। सवाल मगर इनकी गलती नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। जैसे आप रात को आप सोचते हो कि भैया टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, चैनल बदलेंगे। पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। सवाल यह है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी
तब नेता कैसे जनसंपर्क करते थे। ऐसा ही जनसंपर्क का हमारे पास एग्जाम्पल है महात्मा गांधी का। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से एक पद यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 390 किलोमीटर की थी, साबरमती आश्रम से दांडी विलेज तक। ये यात्रा बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे देश भर के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 20 दिनों में कंप्लीट की थी और उस वक्त उनकी एज 61 ईयर्स की थी। उस वक्त लीडर्स को अपने देशवासियों की इतनी फिक्र थी कि वो सिर्फ नमक में टैक्स बढ़ने की वजह से 390 किलोमीटर पैदल चल दिए थे। और अब जब बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स लग रहा है, जैसे दूध, शैम्पू, दवाइयों पर, तब लोग सो रहे हैं। और अगर कोई इन इशूज़ पे बोल रहा है, कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा रहा है, तो लोग और मीडिया ये कह रही है कि ये तो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। एक तरफ मोदी जी अगर गंगा में डुबकी लगाते हैं या वो किसी गुफा में जाते हैं या किसी धर्म स्थल पे जाते हैं, तो वो सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। लेकिन वहीं अगर अपोजिशन का कोई भी लीडर मंदिर जाता है या फिर गंगा जाता है या लोगों से मिलता है या लोगों के रियल इश्यूज़ को उठाता है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।